बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 1.2 के हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 into 3 iota and represent them on an arced डायग्राम। उसको हमने आर्क डायग्राम में डिफाइन भी करना है, मतलब रिप्रेजेंट भी करना है। सबसे पहले तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस iota y। तो इसमें हमारे पास z इक्वल टू 13 माइनस 23 स्क्वायर रूट iota। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 13 है, y की वैल्यू -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट है, -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट। जैसा कि स्क्वायर रूट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया था। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस iota y ओवर y मॉडुलस इंटू z मॉडुलस माइनस x ओवर 2। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर ये लेस देन 0 है तो हमारे पास इस साइन पे अफेक्ट होगा, इस साइन पे। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेस देन 0 है तो इसमें सबसे पहले हमें जी का मॉडुलस चाहिए। तो जी का मॉडुलस फाइंड करने की हमें एक्स के प्लस वाई के लिए इसका फार्मूला है। फर्स्ट हम एक्स 13 का स्क्वायर प्लस वाई -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 प्लस 20 माइनस का 20 स्क्वायर की वजह से वो हमारे पास प्लस में हो जाता है। 20 का स्क्वायर हमारे पास है 400 और 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल तो हमारे पास आ गया 3। 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1200 है। 1200 में 169 जमा किया तो हमारे पास आएगा 1369। अब इसका स्क्वायर रूट लेते तो वो हमारे पास आएगा 37। इसका स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आएगा 37। तो जी मॉडुलस आ गया हमारे पास 37। नो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर। जी जो कम्प्लेक्स नंबर दिया उसका जो मॉडुलस स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला है प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस iota y ओवर y मॉडुलस इंटू जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। अब इधर हम जी की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें इस बार गिवन जी उसने दिया हुआ है 13 माइनस 23 स्क्वायर रूट iota। इसमें एक्स हमारे पास 13 है, वाई इक्वल टू -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आई है 37 और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 13 ओवर 2 प्लस iota। वाई की वैल्यू हमारे पास है -20 इंटू 3 स्क्वायर रूट और -20 इंटू स्क्वायर रूट का मॉडुलस। जी मॉडुलस की 37 माइनस एक्स की वैल्यू 13 ओवर 2। 13 प्लस 37 प्लस 13 50 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास माइनस का 23 स्क्वायर रूट। अब जब इसका मॉडुलस देंगे जो हमारे पास प्लस का आ जाएगा, जब प्लस का आ जाएगा तो आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का iota रह जाएगा। अब ये देखिए आपस में कैंसिल हो गया, माइनस आ गया। 37 में से 13 माइनस किया तो ये हमारे पास 24 ओवर 2। 50 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 25 माइनस, किस वजह से माइनस है, इस वजह से माइनस है, ये जो माइनस है iota का सब बड़े माइनस iota। आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास लेस देन 0 आए वाई की वैल्यू तो वो इस साइन पे अफेक्ट करती है, तो ये हमें प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देती है। और ये हमारे पास 24 को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 12। इसी तरह हमने इसको किया तो ये आ गया 25। ये 25 स्क्वायर रूट माइनस iota 12 स्क्वायर रूट। 25
ये 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 3 स्क्वायर रूट। अब 2 3 स्क्वायर रूट कैसे आया, अब देखें इधर करते हैं, ये 12, तो 12 को 2 से किया 6, 2 से किया 3 3 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हमारे पास 2, ये 3 स्क्वायर, ये ऐसे आया हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 स्क्वायर रूट योटा। ये तो हम स्क्वायर रूट जो उसने कहा था 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट योटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है आर्क डायग्राम। आर्क डायग्राम हमारे पास दरअसल एक्स वाई प्लेन ही है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में ज़ाहिर करने के लिए जो नाम उसको डायग्राम को दिया है वो आर्क डायग्राम होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट योटा आर 5 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट एंड माइनस 5 प्लस 2 3 स्क्वायर रूट योटा। मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास जो प्लस माइनस में आ रहा था 5 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट योटा, अब जब हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिखा तो प्लस माइनस 2 3 स्क्वायर रूट योटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस वाला। अगर माइनस वाला करेंगे तो माइनस 2 3 स्क्वायर रूट योटा माइनस अंदर जाएगा माइनस 5 प्लस 2 3 स्क्वायर रूट योटा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला। ऐसे ही हमारे पास ये एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको आर्क डायग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास आर्क डायग्राम मैंने पहले बना ली है। अब देखें ये एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो मैंने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 10 तक ये लाइन लगा ली। इधर जो एक्स बार है ये हमारे पास माइनस में है तो माइनस इधर लगा ली, ये हमारे प्लस में है वाई की तो वाई के ऊपर प्लस लगा ली, वाई की ये नीचे माइनस में है तो माइनस में लगा ली। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो देखें 5 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट योटा। अब देखें इसमें अगर हम एक्स वाई में कन्वर्ट करें, जैसे एक्स प्लस योटा वाई 5 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट योटा, इसमें देखें रियल नंबर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वाई इमेजिनरी इमेजिनरी को। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, वाई की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। मतलब एक्स वाई प्लेन में हमें एक्स और वाई की कीमत ही चाहिए, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो हमने 5 ले ली है। इधर हमारे पास जो वाई की वैल्यू वो हमारे पास पॉइंट में आएगी, जैसे 2 3 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास है 3.46, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 3.5 लिख लिया। मतलब हमारे पास y की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू माइनस 3.5 और x की वैल्यू इक्वल टू 5। अब देखिए x हमारे पास है पॉजिटिव, तो x की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इस साइड पे है, तो हमारे पास राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास x की वैल्यू 5। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3.5। अब y की जो नेगेटिव वैल्यू वो नीचे होती है, ये नीचे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसमें ये देखें हमारे पास -1 -2 -3 और -4। अब देखिए -3 और -4 के दरमियान हमारे पास 3.5 होगा, ये 3.5 के सामने और इधर 5 के सामने, जिधर ये दोनों लाइन आपस में टच करेंगी वो जो पॉइंट होगा 5 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट योटा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है उसका, जो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था वो उसका फर्स्ट पॉइंट है 5 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूटा प्लस वाला, ये वाला ये। अब जो माइनस वाला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो x प्लस योटा वाई इंटू -5 प्लस 2 3 स्क्वायर रूट योटा।
अब इधर x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है प्लस का 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल किया 3.46, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली y की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.5। तो x की वैल्यू हमारे पास है -5। x की वैल्यू क्या है -5। अब देखें, अब -5 किधर होता है x का, ये हमारे पास x की जो x एक्सिस पे है माइनस वैल्यू इधर होती है लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास -5 और y की पॉजिटिव वैल्यू 3.6 ये ऊपर को होती है। ये देखें y की जो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर को है, तो इसमें देखें 3.5 ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 और 4 के दरमियान, तो ये क्या होगा 3.5। तो ये 3.5 इसके सामने और ये 5 के सामने, ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास आर्क डायग्राम है, जो कि हमने क्वेश्चन में उसने कहा था कि आर्क डायग्राम में इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट करो। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जारी बात है, जो हमारे पास रियल नंबर है वो x एक्सिस पे होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे होता है। उसी को हम y की और x की वैल्यू लेके हमने उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया है। इंशाल्लाह आपको ये समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में और तफसील से बयान कर दूंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ -7 प्लस योटा x प्लस वाई योटा प्लस -1 -5 योटा इक्वल टू योटा इंटू 11 माइनस योटा। अब इसको भी हमने बाय कंपैरिजन इमेजिनरी या रियल नंबर से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। -7 प्लस योटा इंटू एक्स प्लस योटा वाई प्लस -1 -5 योटा इक्वल टू योटा इंटू 11 माइनस योटा। अब देखो, सबसे पहले ये जो -7 है ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए, और योटा मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ। ये तो सिंपल प्लस हो रहा है, जब आगे जाके हम आंसर निकाल देंगे सिंपल इसमें प्लस निकाल देंगे। योटा को 11 से मल्टीप्लाई किया योटा 11, योटा को इससे मल्टीप्लाई माइनस किया योटा स्केयर, 7 को x से मल्टीप्लाई किया -7x, माइनस को इसके प्लस से मल्टीप्लाई किया -7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y योटा, योटा को x से मल्टीप्लाई किया x योटा, योटा को इससे मल्टीप्लाई किया y योटा स्केयर। प्लस वाला अंदर साइन जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये -1 -5 योटा इक्वल टू 11 योटा, योटा स्केयर की वैल्यू -1 -7x, तो ये हमारे पास -7x और इसके बाद -7y योटा प्लस x योटा प्लस y स्केयर -1 -5 इक्वल टू 11 योटा माइनस इंटू। तो नेक्स्ट हमारे पास है -7 इंटू -7 योटा प्लस x योटा प्लस योटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 -5 योटा इंटू 11 योटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1। अब देखिए ये माइनस का 7x, ये जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का y, माइनस का y ये, माइनस का 1 ये हमारे पास है रियल। उसके बाद माइनस का 7y प्लस का x माइनस का 5, इससे योटा हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट, मतलब -7x -y -1 ये रियल, -7y प्लस x -5 ये हमारे पास इमेजिनरी। इधर हमारे पास 1 पहले लिख लें प्लस 11 योटा, मतलब रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में हमने लिख दिया। नो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, सेकंड जो पार्ट होगा हमारे पास 11 के इक्वल होगा। अब देखिए रियल पार्ट हमारे पास -7x -y -1 इक्वल टू 1 के,
अब ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। -7x - y इक्वल टू 1 + 1 ये 2, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इमेजिनरी को कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे। -7 y + x -5 इक्वल टू 11। ये माइनस का जो 5 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का 5, तो ये होगा 16। x - 7 y इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x - 7 y है इक्वल टू 16। फर्स्ट में है -7 - 2 इक्वल टू -y इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस पहली इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकालनी। y इस साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वही हमने किया है। y इक्वल टू -7x - 2, 2 को हम इधर ले गए हैं, y को इधर ला के पॉजिटिव कर दिया है, तो ये हमारा y इक्वल टू -7x - 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। और ये जो y की वैल्यू आई है ये हमने इक्वेशन 2 इसमें पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2 x - 7, ये जो y है इसकी हम ये लिखेंगे -7x - 2, ये देखें, और इक्वल टू 16। x माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49x, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास x + 49 ये तो जमा हो गया, जगह हमारे पास 50, 14 इधर प्लस है और दूसरी तरफ जाके नेगेटिव, तो 16 - 14 इक्वल टू 2, तो 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 के साथ 1, तो ये हमारे पास 25, तो ये हमारे पास x इक्वल टू आ गया 1/25। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जिधर हमारे पास x है उधर पुट कर लेंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू -7 × 1/25 - 2, 7 1 से मल्टीप्लाई -7/25 - 2, एलसीएम है हमारे पास 25 -7 एज इट, ये हमारे पास 1 2 के साथ 25 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास माइनस का 15, 50 -50 और -7 माइनस का 57, तो ये हमारे पास -57/25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/25 और y की वैल्यू आ गई -57/25। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 5 - 2x × x + y + 3 इक्वल टू 11 - × -11 - 4 . अब इसमें भी हमने एक कंपैरिजन करके रियल और इमेजिनरी में x और y की वैल्यू फाइंड करनी। 5 - 2 x + 3, तो ये हमारे पास × 11 - 4 . अब ये फर्स्ट जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और -4 एज इट, 11 से मल्टीप्लाई किया 11 ने से मल्टीप्लाई किया स्केयर, 5x + 5 y -2x -2y स्केयर प्लस का 3, 11 ये स्केयर की वैल्यू -1, ये -1 लगा दी, मल्टीप्लाई को +1 हो जाएगा, माइनस का 4 5x 5 -2x, तो ये हमारा 2y स्केयर की वैल्यू -1 प्लस का 3, 11 में से 4 माइनस किया तो 7 माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों अलग हो गए, 7 + 1 5x। अब देखें ये पापा माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस का 2y, 5x प्लस का 2y, और ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या हो गया रियल। अब 5y
माइनस 2x, ये हमारे पास क्या हो गया इमेजिनरी। 5x प्लस 2y प्लस 3 रियल, 5x माइनस 2x हमारे पास इमेजिनरी, 7 उल्टा प्लस 1। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखें 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू किसके आएगा 1 के, 1। 3 इधर प्लस हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड हमारे पास 5y माइनस 2x इक्वल टू 7 के, तो इक्वल टू 7 के आ गया। माइनस 2 वाला शुरू पे लिख लिया क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट पे लिख लिए, y की वैल्यू सेकंड पे लिख ली, इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए अगर हमने x को कैंसिल करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन का सेम करेंगे। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट दोनों सेम करेंगे। अब इधर हम x के कोफिशिएंट को सेम करने जा रहे हैं। अब इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा। इक्वेशन नंबर 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, वही गेट। अब देखें इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 10x 4y माइनस 4, 10x 4y माइनस 4। अब इस इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 10x 25y 35, तो हमारे पास देखिए माइनस 10x प्लस 25y इक्वल टू 35। अब ये हमारे पास प्लस का 10x है, ये माइनस का 10x, ये कैंसिल हो गया। 4 25 29y, 35 में से हमने माइनस 4 निकाला तो ये हमारे पास 31, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है, माइनस 4 ये माइनस का है, बड़ी टर्म के साथ जो साइन आएगा वही हमारे पास आंसर में जो साइन है वो आएगा। 31/29, 29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। इस y की जो वैल्यू है ये चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है। इस इक्वेशन में इधर जो y है ना इधर मैंने पुट की है 5x प्लस 2 इंटू 31/29 इक्वल टू माइनस 2। अब देखें 5x प्लस 2 को 31 से मल्टीप्लाई कर 62/29 इक्वल टू माइनस 2। अब ये हमारे पास 62/29 जो इधर इस साइड पे प्लस हो रहा है इक्वल के, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू, नहीं ये आएगा माइनस 2 माइनस 62/29। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसका हमने एलसीएम ले लिया। 29 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 58, माइनस का 62। ये देखें माइनस का 58 माइनस का 62/29, इनको दोनों साइन सेम है तो ऐड किया तो माइनस का 120। तो 5 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 5 से कैंसिल किया इसको आएगा 24। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 24/29, x की वैल्यू माइनस 24/29, y की वैल्यू 31/29। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हमने रियल और इमेजिनरी में से कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाली है बाय सॉल्विंग द 2 इक्वेशंस। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। अब प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी, और एक क्वेश्चन था जिसमें हमने a की और b की वैल्यू भी फाइंड की थी। वो एक क्वेश्चन के मुताबिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया है u और v की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें u और v दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास u माइनस 2/2 प्लस एटा, v माइनस 3/2 माइनस एटा इक्वल टू 4 एटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, देखा जाए तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस एटा 2 माइनस एटा, 2 प्लस एटा 2 माइनस एटा। अब जब ये इस एलसीएम को 2 प्लस एटा से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 प्लस एटा वाला कैंसिल हो जाएगा, बच के आंसर जाएगा 2 माइनस एटा। ये जो 2 माइनस एटा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस एटा
-2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में प्लस। अब ये जो हमारे पास 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा इससे डिवाइड होगा तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस योटा, ये v-3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस u को 2 से मल्टीप्लाई किया 2u, इस u को योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस योटा u योटा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, -2 माइनस योटा मल्टीप्लाई करके 2 योटा प्लस v को 2 से मल्टीप्लाई किया 2v, v को योटा से मल्टीप्लाई किया v योटा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -3 को योटा से मल्टीप्लाई किया -3 योटा। नीचे हमारे पास वही जो हमने काफ़ी दफ़ा किया है, अगर a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी हो तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही किया है। हमारे पास फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर सेम है और दरमियान में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 2u -4 2v -6 और -4 आ जाएगा -10, तो आएगा 2u 2v -6 और -4 हमारे पास मिलके माइनस का 10, आगे माइनस का u योटा प्लस का v योटा। अब देखें ये हमारे पास प्लस का 2 योटा और ये माइनस का 3 योटा। अब 3 में से 2 निकले 1 योटा और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस योटा आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस योटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। अब हमारे पास जो रियल है 2u प्लस 2v -10 और इमेजिनरी इसमें से हमने योटा काम ले लिया, v प्लस वाला था पहले लिख लें या बाद में लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, v माइनस u -1 योटा क्योंकि हमने काम ले लिया तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा योटा। अब ये हमारे पास रियल, ये इमेजिनरी। अब देखें ये हमारे पास 4 योटा स्क्वायर की मतलब -1 ने प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1 4 + 1 हमारे पास ये आ जाएगा, 4 + 1 हमारे पास है 5, 2u प्लस 2v -10 रियल, v -u -1 योटा ये इमेजिनरी। अब ये जो 5 है ये हमारे पास इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 योटा। तो ये हमारे पास 2 + 2 योटा -10 प्लस v -u -1 योटा इक्वल टू 20 योटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट हमने कंपैरिजन किया है रियल का, तो वो हमारे पास 2u प्लस 2v इक्वल टू 2u प्लस 2v -10 इक्वल टू, इधर हमारे पास रियल कोई भी नहीं है तो रियल हमारे पास क्या होगा 0, तो 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या है माइनस का है, इक्वल के इस तरफ जाके हमारे पास वो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2u प्लस 2v इक्वल टू 10, इन दोनों में से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो आ गया u प्लस वी इंटू 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 ये 5, तो u प्लस वी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास इमेजिनरी है उसको कंपेयर करते हैं, v -u -1 इक्वल टू 20, v -u -1 इक्वल टू 20, ये हमारे पास इधर माइनस का है, इक्वल के दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा तो ये हमारे पास 21 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब u का हमने पहले लिख लिया, v को बाद में लिख लिया, ये हमारे पास कोई नहीं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी प्लस माइनस में होल्ड करती है, तो u -u प्लस v इक्वल टू 21। अब इधर हमारे पास जो कोफिशिएंट u का है वो माइनस है, इधर कोफिशिएंट u का वो क्या है प्लस है, मतलब क्या है कि हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो u हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, u प्लस v इक्वल टू 5 माइनस u प्लस v इक्वल टू 21। अब ये देखें u प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, तो ये अगर 2v 21 को 5 में जमा किया तो 26, तो 2 इधर हमारे पास v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, तो v इक्वल टू कितना आ गया 13। अब v की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है।
अब वी की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, तो हमारे पास यू की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन इक्वेशन 1। अब लेकिन हम इसमें यू 1 में पुट करते हैं, वी की वैल्यू 13, इधर वी की वैल्यू 13 पुट करेंगे। u प्लस 13 इक्वल टू 5। अब 13 इधर प्लस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके होगा माइनस का, तो 5 माइनस 13 में से 5 निकले 8 और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आएगा। तो सो u इक्वल टू आ गया माइनस का 8 और v इक्वल टू आ गया हमारे पास 13। तो ये हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा इफ़ z1 इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा, z इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 योटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की हमने रियल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने क्या रियल फाइंड करनी है वैल्यू। सच डैट z1 और z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, z1 और z2 को अगर मल्टीप्लाई करें, उसका रियल पार्ट इक्वल टू 20 लें, तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास रियल होगी। ज़ाहिर बात है, उसने कहा कि फाइंड ही रियल करनी है तो हमारे पास रियल ही होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। कंडीशन हमारे पास ये है कि रियल नंबर ऑफ z1 और z2 इक्वल टू 20। पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 योटा और z2 की वैल्यू अल्फ़ा माइनस 2 योटा। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा के साथ 4 अल्फ़ा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 योटा, प्लस 5 योटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया प्लस का 5 अल्फ़ा योटा। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10 योटा स्केयर 4 अल्फ़ा। अब देखें इसमें से अगर हम कॉमन लें योटा को, इसमें से अगर योटा को कॉमन लें तो ये हमारे पास आएगा प्लस का बाहर माइनस का 8 प्लस 5 अल्फ़ा, माइनस का 8 प्लस 5 अल्फ़ा योटा। अब योटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है -1, अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू -1, -1 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 10। अब हमारे पास जो रियल होगा 4 अल्फ़ा प्लस 10, 4 अल्फ़ा प्लस 10 ये हमारे पास रियल, और -8 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू योटा ये हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। लेकिन उसने जो कंडीशन दी हुई है ये वाली, ये कंडीशन दी है उसमें उसने कहा कि रियल नंबर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उनका सिर्फ रियल पार्ट ही लेना है, वो इक्वल टू 20 के होगा। अब देखें ये कंडीशन उसने दी है कि z1 और z2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो 20 के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया था ना, वो हमने सारे का सारा इधर लिख लिया है। z1 और z2 को जो मल्टीप्लाई करके आया था 10 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा प्लस 10 प्लस -8 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू योटा इक्वल टू 20। अब इसमें उसने ये जो कंडीशन दी है रियल की, तो हमने इसमें रियल पार्ट को लेके 20 के इक्वल लेना है। तो 4 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू 20, 4 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू 20। 10 इधर हमारे पास प्लस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। अब 4 इधर हमारे पास अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इक्वल के जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल करेंगे ये 5, 2 से कैंसिल करेंगे ये 2, 5/2 ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में उसने कहा था कि अल्फ़ा की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें कोई भी हमारे पास योटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास अल्फ़ा की रियल वैल्यू आ गई है। वो जो कंडीशन इस्तेमाल करते हुए हमने इसको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की थी। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको किसी भी किस्म की मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।